दोस्तों, 5 मई कल सोमवार की अष्टमी तिथि है। इसे अपने हाथ से मत जाने देना। हल्दी के जल वाला उपाय और दीपक वाला उपाय जरूर से करना। बार बार मौका नहीं मिलेगा, इसलिए कान खोलकर सुन लीजिए। 5 मई सोमवार अष्टमी तिथि पड़ने जा रही है, तो हल्दी के जल वाला और दीपक वाला उपाय ध्यान से जरूर कीजिएगा। आज चैनल दिव्य शक्ति के माध्यम से आपको पूज्य गुरुदेव द्वारा बताई गई अभी हाल ही की कथा में जो जानकारी हमको प्राप्त हुई है, वह आपसे बताने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से वीडियो अंत तक देखिएगा। निवेदन है, इस वीडियो को छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा। यह उपाय आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर करेगा और आपकी किस्मत को पूरी तरह से खोल देगा, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। और हां, अगर आप लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं, अपने घर की कंगाली को दूर करना चाहते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, तो आज के इस खास वीडियो में हम आपको 3 ऐसे विशेष उपाय बताने वाले हैं जिनको करके आप अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। अगर किसी कारण से आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं, तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। और वैशाख महीने की जो अष्टमी तिथि होती है, वह अपने आप में खास होती है। इसे बिल्कुल साधारण समझने की गलती मत कीजिएगा। बड़े ध्यान से इस बात को सुनिएगा दोस्तों। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। तो जैसा कि हमने बताया कि सोमवार के दिन अष्टमी तिथि है और वैशाख के महीने की अष्टमी है, तो ऐसे में इस हल्दी वाले उपाय को जरूर से कीजिएगा। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। अभी से तैयारी कर लीजिए, फिर से आपको मौका नहीं मिलेगा। और महीने की आखिरी विशेष अष्टमी तिथि है वैशाख की, तो ऐसे में 5 मई सोमवार की अष्टमी, जो कि आपको हो सकता है अगले साल ऐसा मौका न मिले और उससे अगले साल भी ऐसा मौका न मिले। अभी हाल ही की कथा में गुरुजी ने इस अष्टमी का उल्लेख किया है, तो आपको ऐसे में हल्दी के जल वाला उपाय जरूर से करना है। दीपक और गोलवाती का उपाय करना है। और कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इस वीडियो को आज अंत तक देखते हैं, तो आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। फिर आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बार बार इच्छाओं को पूर्ण करवाने में कहीं ना कहीं चूक जाते हैं या किसी गलती से आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होती है, तो महादेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने के लिए आज इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा। अगर आपके आसपास कोई कुआं, बावड़ी है, तो वहां पर एक दीपक लगाना है और तुलसी के पास में भी दीपक लगाना है। और अगर सामने शिव मंदिर है, तो आप जो है वहां दीपक लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, तो यह सारी जानकारी आज चैनल दिव्या शक्ति के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाली है। गुरुजी कहते हैं, जब भी आपके हाथ तंग चल रहे हो, 1 रुपये की आमदनी नहीं है, 2 रुपये खर्च होते हैं, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, तो 5 मई 2025 कल सोमवार की अष्टमी का माह बहुत ही शुभ और पावन पवित्र है। ऐसे में हल्दी के दीपक वाला और गोल बाती के दीपक वाला उपाय कर लीजिएगा। हर मनोकामना पूरी होगी और दोष मुक्ति मिल जाएगी, धन मिल जाएगा और माता लक्ष्मी और महादेव के आशीर्वाद से पूरे साल धन की बरसात होगी। जैसा कि इस बार की अष्टमी अपने आप में खास इसलिए है क्योंकि यह वैशाख के महीने में पड़ रही है, और वैशाख के महीने में जब भी अष्टमी तिथि बन पड़ जाती है, तो अपने आप में शुभ संयोग लेकर आती है, और यह मौका बार बार नहीं मिलता है। कभी ऐसा शुभ संयोग बना ही नहीं कि सोमवार को अष्टमी वैशाख महीने में पड़ जाए। वैसे तो महीने में 2 बार अष्टमी तिथि आती है, परंतु अलग अलग दिनों में पड़ती है, तो उनका इतना महत्व नहीं रहता जितना कि सोमवार के दिन पड़ने वाली अष्टमी का महत्व रहता है। क्योंकि इस दिन भगवान शिव की शिवलिंग के पास में जो माता पार्वती की 64 योगिनियां होती हैं, वह नृत्य करती हैं। और इस दिन शिवलिंग में शाम के समय प्रदोष काल में साक्षात महादेव विराजमान होते हैं। उस समय की गई पूजा अर्चना जो है, आपकी मनोकामना को पूर्ण करती है। सोमवार को पड़ने वाली यह अष्टमी हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही विशेष महत्व है। पहले आपको बता दूं कि इसका फल जो है सबको क्यों जरूरी मिलता है, क्योंकि यह विशेष फल देने वाली है। बड़ी मुश्किल से आती है और बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सोमवार की अष्टमी जो होती है वैशाख महीने की अपने आप में खास होती है। अगर ऐसा मौका जब भी लग जाता है, तो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। सोमवार की अष्टमी जब भी पड़ जाए, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ हल्दी का दीपक और गोलाती का दीपक अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ वैशाख महीने की सोमवार अष्टमी पड़े, तो एक हल्दी का दीपक वाला उपाय जरूर से कीजिएगा। उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार कर लिया,
तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। हमारी शिव महापुराण कथा के अनुसार पूज्य गुरुदेव इन उपायों को बताते हैं। हम तो मान के चलिए महादेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में बड़े से बड़ा दुख, परेशानियां, कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। आपकी जो भी इच्छाएं होंगी वह पूर्ण हो जाएंगी। बच्चे का व्यवहार नहीं हो रहा, बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, मन नहीं लगता, नौकरी नहीं लग रही है, या फिर घर में कर्जा बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में जो है आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। बंद पड़ा व्यापार आपका चलना प्रारंभ हो जाएगा। जिस भी बीमारी से आप परेशान हो रहे हैं, तो उसके लिए भी पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही खास और चमत्कारी उपाय बताए हैं। उन सब से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और जो भी आप चाहते हैं वह सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। सोमवार की अष्टमी के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। भले ही इस उपाय को ना किया हो, परंतु इस बार वैसा महीने की जो अष्टमी है, जो सोमवार के दिन शुभ संयोग लेकर पैदा हुई है, तो ऐसे में जरूर इस उपाय को कीजिएगा। जिसने भी यह उपाय किया है तो उसने पूछकर देखना कि उसे क्या प्राप्त हुआ है। आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, इतना ज्यादा आपको महत्व देने वाली है। आप लोग तुलसी की जो गमला होता है वहां पर जो है एक काम जरूर से कीजिएगा। एक दीपक जरूर जला दीजिएगा और शाम के समय जलाइएगा। गोलबाती का दीपक जो है अब जलाइएगा जरूर से कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय का जो है लाभ प्राप्त हो सके। जिसने इस उपाय को किया है, इसे महापुराण की कथा के अनुसार वह व्यक्ति अपनी दुख, दरिद्रता और समस्याओं से दूर हो गया। अब कैसे करना है, कहां करना है, कैसे कैसे आपको गलतियों को करने से बचना है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारी जानकारी आपको अब इस वीडियो में देने वाला हूं। भक्तों, उपाय को शुरू करने से पहले अगर आप सच्चे में महादेव से प्यार करते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिख दें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, अपने फायदे के लिए पूरा देखकर जाना। यदि आपने आज वीडियो बीच बीच में से काट पीट करके देखा ना, तो आपको पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। फिर जीवन में आपको सफलता हासिल भी नहीं होगी। दोस्तों, यह 5 मई सोमवार की अष्टमी तिथि का दिन बहुत ही खास है। सुबह ना कर पाए तो शाम के समय जरूर से कीजिएगा, इतना महत्वपूर्ण है। देखो, कभी भी बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान जो होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण नहीं कर पाते हैं, परंतु सोमवार की अष्टमी के दिन किया गया यह छोटे से छोटा उपाय आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। अब हम समझते हैं उपाय को हमें करना किस समय है। एक हल्दी का दीपक वाला उपाय हमें करना है और दीपक वाले उपाय को हमें इस वैशाख महीने की सोमवार की अष्टमी के दिन ही करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए जो समय रहेगा वह सुबह का समय रहेगा। सुबह समय जो है अति उत्तम है, परंतु कैसे भी करके आप सुबह का समय नहीं निकाल पाते, तो शाम का समय जो है देखिए बहुत ही उत्तम है। तो ऐसे में हमें मुख्य रूप से सुबह का समय हम नहीं कर पाए तो शाम के समय जरूर से कीजिएगा। अष्टमी तिथि अपने आप में खास होती है और प्रदोष काल का समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए सुबह के समय ना कर पाए तो शाम के समय कर लीजिएगा, अच्छा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले प्रार्थना है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और राशि डाल दीजिएगा। हम गुरु आज्ञा से आपको आपके उपाय बता देंगे और हां, भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के आसान से उपाय भी बता देते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, वैशाख के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। साथ ही साथ वैशाख सोमवार की अष्टमी का दिन भी पड़ गया, तो ऐसे समझ लीजिए कि आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि आएगा, धन बढ़ेगा और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले उपाय की, जो कि कल सोमवार की अष्टमी को विशेष करके आपको करना है। इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है, कोई भी विशेष मनोकामना है जो अधूरी या पूरी नहीं हो पा रही है, बड़ी से बड़ी विशेष मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, जब आप इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो हल्दी का दीपक एक गोल ले लीजिएगा और इसको आपको क्या करना है कि एक काली मिर्च ले लेना। देखो, ध्यान से समझना, एक काली मिर्च लेना है
और ध्यान देना कि काली मिर्च कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको लेना है एक गोलबाई का दीपक। देखिए, दीपक आप चाहे तो माटी का लें। यदि आपके पास माटी का दीपक नहीं है तो आप यह दीपक शुद्ध आटे का ले सकते हैं, एक दीपक बना सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि उस आटे में नमक का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है? तो आप बहुत ही बढ़िया तरीका से दीपक बना लीजिए। उस दीपक में गोलाती लगाकर उस दीपक में आपको घी बना है, गाय का शुद्ध घी लेना है, उस दीपक में भरना है। अब क्या करना है, आपको इन दोनों चीज़ों को लेकर चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के पास में। देखो, गुरुजी ने अभी अभी अपनी शिव जो महापुराण कथा हुई है उसमें यह उपाय बताया। जो व्यक्ति विशेष प्रदोष काल में या दीपक प्रज्वलित कर देता है उसके घर में धन की कमी नहीं हो सकती। देखो, यदि आपके घर के आसपास बेल वृक्ष का पेड़ नहीं है तो काफी दूर पड़ता है, तो आप वहां पर भी जा सकते हैं। आगे हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि अगर बेल वृक्ष ना मिले तो ऐसे में यह उपाय आपको कैसे करना है। देखिए, प्रदोष काल में इन दोनों चीजों को लेकर चले जाइए बेलपत्र के पेड़ के पास में। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको खड़े हो जाना है और जो आप दीपक लेकर गए हैं उससे आपको बेलपत्र की जड़ में प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और बेलपत्र के पेड़ पर आपको 5 बार परिक्रमा लगा लेना है। यदि आप परिक्रमा बेलपत्र के पेड़ की नहीं लगा सकते तो आपको दीपक को चारों ओर कुछ इस तरह से दीपक के ऊपर से 5 बार घुमा देना है, मतलब आरती करना है। घुमाने के बाद आपको उसी काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और वहीं पर आपको बैठ जाना है। दोनों हाथों को जोड़कर आंखें बंद करके आपको जो है अपने जीवन की समस्याएं जो भी चल रही हैं उनको घर से जाने के लिए, लक्ष्मी जी का वास करने के लिए, घर में लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं कर रही हैं और भी जीवन में जो समस्याएं हैं वह चल रही हैं, उस समय आपको विनती करनी है, ठीक है? अब इसके बाद यदि आपके घर के आसपास कहीं बेलपत्री का पेड़ नहीं है तो आपको इन सब चीज़ों को लेकर चले जाना है शंकर जी के मंदिर में। और शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको क्या करना है, आपको इसी एक दीपक को आपको शंकर जी के मंदिर की जो चौखट होती है ना, वहां पर आपको इस दीपक को जलाना है। और दीपक जलाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है, एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो भी समस्याएं, चाहे वह समस्या परिवार को लेकर हो या धन को लेकर हो, वह अपनी समस्या बोलनी है। और बोलने के बाद आप उसी काली मिर्च को दीपक में डाल देना और आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। घर में लक्ष्मी जी का वास होगा, ऐसी कामना आपको कर लेनी है। देखिए, शंकर जी की मंदिर की जो चौखट होती है ना, उसमें 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। यदि आप वहां पर दीपक जलाते हैं तो इससे भगवान शिव तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही साथ आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह सभी प्रसन्न होते हैं जिनके आशीर्वाद से आपकी कामना 100% पूरी होती है। आप यह उपाय जरूर करिएगा, बहुत ही छोटा सा उपाय करके देखिएगा। अब हम जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको मात्र 2 लौंग लेनी है। लौंग जो होती है आपकी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए होती है। आपको एक लौंग का जोड़ा लेना है और ध्यान से सुने कि लौंग फूल वाली होनी चाहिए, खंडित लौंग नहीं लेनी है। और आपको लौंग का जोड़ा कहीं से भी दिख जाए तो ले लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आपको लेना है लाल चंदन पाउडर। देखिए, यदि आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है तो उसे घिसकर भी आप चंदन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यदि पाउडर है तो उसका भी आप अपने उपाय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, चंदन जो है वह तेज का प्रतीक माना जाता है और साथ ही साथ जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना गया। अब इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और अपने घर से अपने दोषों को दूर करने के लिए दोस्तों ये तीनों सामग्री लेकर के सीधे पहुंच जाना होगा भगवान शिव जी के मंदिर में। देखिए, इसी के साथ आपको एक गोल बाती का दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटे को बनाकर तैयार कर सकते हैं और दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। लेकिन जैसे ही आप इन सभी सामग्रियों को मंदिर में लेकर के पहुंचेंगे, मंदिर में जैसे ही आप चौखट के वहां पर पहुंचेंगे तो मंदिर की चौखट के सीधी तरफ आप जो है अपने साथ एक गोल वाती का दीपक लेकर आए हैं। उस सबसे पहले आपको उसे जला देना है। यानी कि जैसे ही आप मंदिर की चौखट के वहां पर प्रवेश करते हैं तो उसके सीधी तरफ आपको यह गोलवाती का दीपक प्रज्वलित करना है। देखिए, जैसे ही आप यह दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना होगी उसे आपको बोल देना है। आप इस दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित करने के बाद इन सभी सामग्रियों को आपको शिवलिंग के पास में ले जाकर पहुंच जाना है।
अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, उसमें से आपको केवल आधा लोटा जल ही भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। आधा लोटा जल आपको उसी पात्र के अंदर बचा लेना है। अब दोस्तों, आपके पास में जो 2 हल्दी और दीपक है, ना गोल बत्ती का दीपक है, ना उसको लेना है। अपना नाम और गोत्र बोलते हुए अपनी जो भी कामना हो, मनोकामना हो, समस्या हो, उन जो भी जीवन में चल रही हो, उनसे उत्पन्न होने वाली चीजों को आपको बोलना है। और यह जो लौंग का जोड़ा है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। जैसे ही आप यह 2 लौंग शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, तो अपना हाथ जो है वहां पर आपको रखना है और महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की यह जो परेशानियां हैं वह सभी दूर हो जाएं। यानी कि आपके जीवन की धन की संबंधित परेशानियां चल रही हैं, कर्ज समस्या चल रही हैं, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पा रहा है, घर के जो आर्थिक संकट हैं वह सभी दूर हो जाए, व्यापार ढंग से चल नहीं पा रहा है, व्यापार चले, घर में रोग बीमारी बने हुए हैं, और जिस प्रकार से आपकी समस्या है उसे आपको महादेव से बोल देना है और महादेव से इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों, आपने जो 2 लौंग शिवलिंग पे अर्पण की थी, उसको आपको वहां से उठाना है और इन दोनों लौंगों को आपको शिवलिंग से उठाकर सीधे उसे जल के पात्र के अंदर डाल देना है। मोटा जल जो आपने यानी कि लोटे में जो जल बचाया है, उसी के अंदर आपको यह 2 लौंग डाल देनी है और साथ में आपको जो लाल चंदन लेकर गए हैं, उस लाल चंदन को भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि आधा लोटा जल और बचा हुआ है, तो उसी आधे लोटे जल के अंदर आपको यह लाल चंदन भी डाल देना। आप देखिए, इस आधे लोटे जल में जिसमें आपने 2 लौंग डालियां, लाल चंदन डाला है, उसे सीधे लेकर के आपको पहुंचना है बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। देखिए, बेलपत्र का वृक्ष यदि आपके घर पर है तो वह पर आपको आ जाना है। आपके घर के आसपास कहीं भी है तो वहां आप पर आपको पहुंच जाना है और उसके बाद आपको जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और उसके बाद आपको अपना नाम और अपना गोत्र बोलना है। पुनः आपने जो परेशानियों का सामना किया है उनको बोलना है। उसके बाद में बेलपत्र के पास में जब आप जाएंगे तो अपनी मनोकामना बोलनी है। ये जो आधा लोटा जल है, इसको आपको पूरा बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव का स्मरण करते हुए डाल देना है। इतना सा उपाय आपको करना है और आपकी जो भी समस्या परेशानियां हैं उनसे दूरी बनाने के लिए महादेव से प्रार्थना करनी है। निश्चित ही दूरी होगी। दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरे उपाय की यह बहुत ही विशेष और चमत्कारी उपाय है। अगर किसी कारण से यह 2 उपाय ना कर पाए तो इस तीसरे उपाय को जरूर से कीजिएगा। देखिए, बार बार मैं आपको कहता हूं कि जो भी उपाय करें उन्हें बड़े श्रद्धा और भाव और सच्चे विश्वास के साथ कीजिएगा। वृद्धि जरूर होगी, यानी जीवन में जितना अंधकार होगा वह सभी दूर होगा। इस उपाय के लिए आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। गुड़ का टुकड़ा आपके जीवन में तेज वृद्धि करता है और साथ ही साथ आपके जीवन से जो अंधकार है उसे दूर करता है। आपको एक चावल का दाना यानी कि जो अक्षत होता है ना, वो लेना है। यह चावल का दाना आपके जीवन में सुख शांति को लेकर के आता है। आपके जीवन में धन की जितनी भी परेशानियां उन्हें समाप्त करता है। इसी के साथ में आपको मात्र एक हरा मूंग लेना है। हरा मूंग जो है वह बुध ग्रह को प्रसन्न करता है। देखिए, हरे मूंग का उपाय करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और बुध ग्रह के मजबूत होने से बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। यह तीनों ही सामग्री आपको एक एक लेनी है, यानी कि एक गुड़ का टुकड़ा और चावल हरा मूंग आपको लेना है और 5 सोमवार आपको यह उपाय अष्टमी से प्रारंभ करते हुए करना है। सोमवार की अष्टमी विशेष होती है। विशेषकर उपाय जो हम आपको बता रहे हैं, विशेषकर मेरी माताएं बहनें जो देखती हैं, उनसे निवेदन है कि ऐसा मौका हाथ से जाने ना दें और देखना सोमवार की अष्टमी पड़ रही है तो उपाय को तो कर ही लेना है। शिव मंदिर में जाकर देखिए, हरा मूंग का दाना और चावल का जो दाना है वह आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में आपको माता एकता तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। देखिए, अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है या उपाय करना है। लेकर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन करना सोमवार की अष्टमी के दिन ही है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो यह जो गुड़ का टुकड़ा है, चावल का दाना है और एक हरा मूंग का दाना है, उन तीनों को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल लेना है
लेकिन यह जो उपाय आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए है, यह विशेषकर मनोकामनाओं और तीनों सामग्रियों से ही आपकी परिपूर्ण हो जाएंगी। देखिए, यदि आपके जीवन में धन नहीं आता है, या कोई लोग आपसे बात नहीं करते हैं, मान सम्मान नहीं बढ़ता है, चावल का जो दाना है वह धन में वृद्धि करता है, मन की शांति के लिए होता है, और हरा मूंग जो है वह बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होता है। अब देखिए, यह जो एक पात्र है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे जल अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए और तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। लेकिन तुमकेश्वर महादेव का स्मरण करने से यह जो उपाय है अधिक प्रभावशाली होता है। तो तुम आर्केश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह उपाय आपके जीवन में उन्नति लाएगा, अशांति होगी उसे दूर करेगा, सभी रोग बीमारियों से दूर कराएगा। आपको यह सुंदर सा उपाय कर लेना है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, अगला जो उपाय है यह बहुत ही खास है। इस उपाय को दीपक से आपको करना है। दीपक आपको मिट्टी का लेना है। मिट्टी का दीपक लेते हैं, अति उत्तम है। आपको 2 दीपक लेने हैं और 2 दीपक प्रज्वलित करने हैं। एक लंबी बाती और एक गोल बाती का दीपक घी और सरसों के तेल का होना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करने का मतलब है कि आपके घर की सारी समस्याओं का निदान एक ही उपाय से करना। एक कटोरी में कच्चा दूध थोड़ा सा लेना, उसके बाद आपको लेना है 1 लोटा जल। देखो, गुरुजी ने इस उपाय के लिए बताया कि यह उपाय आपको विशेष काल यानी कि प्रदोष काल में ही करना है। बेलपत्र के जो वृक्ष में प्रदोष काल के समय यह उपाय महा किया जाता है, तो महादेव का वास होता है। उस समय हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है। देखो, अब यह सब सामग्री लेकर आपको प्रदोष काल में चले जाना है बेलपत्र के वृक्ष के। वहां पहुंच जाने के बाद आपको सबसे पहले बेलपत्र की जड़ में सबसे पहले वह दूध जो है आप लाए हैं उसे समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको जो 1 लोटा जल जो आप लाए हैं वह आपको धीरे धीरे बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देना है। उसके बाद आप जो दीपक लाए हैं उन दोनों दीपकों को आपको बेलपत्र की जड़ में जो है बेलपत्र की तरफ मुंह करके बाती होनी चाहिए। आपको 1 दीपक घी का और 1 दीपिका का प्रज्वलित करना है। आपकी जो भी कामना हो महादेव से बोलना। देखो, गुरुजी ने कहा है कि सोमवार की अष्टमी के दिन इस उपाय को जरूर से कीजिएगा। बेलपत्र की जो पौधा होता है उसके नीचे सोमवार की अष्टमी इस बार अगर सोमवार को पड़ रही है तो यह अति खास है। तो ऐसे में इस उपाय को कीजिएगा और चैनल दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब जरूर से करके रखिएगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाले बहुत ही सुंदर से उपाय बताए हैं। इन उपायों को आप हमारे कहने से कीजिएगा और वीडियो अगर आपको जरा भी अच्छा लगे, पसंद आए तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों का भला हो सके, उनकी कामनाएं पूर्ण हो सकें। उम्मीद है कि आज के वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल दिव्या शक्ति को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक और प्यारी वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी।